बहुत लंबे समय के बाद आज हम देख पा रहे हैं कि मार्केट रिकवर होना शुरू हो चुकी है। जितने भी ऑल कॉइन्स हैं, इवन बीटीसी सभी ग्रीन दिख रहे हैं इस वक्त। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जिसमें रशियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इवन दुबई की यूएई की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यूएसए की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आज एकदम से सब कुछ ग्रीन दिखना शुरू हो चुका है। तो हम देख पा रहे थे कि मार्केट में जो प्राइस है बीटीसी का लगातार $35,000 के आसपास गिर रहा था बार बार, जिसकी वजह से सभी ऑल कॉइन्स नीचे खींच रहे थे। लेकिन अभी ये इंक्रीज क्यों हो रहा है और कहां तक जा सकता है, क्या हमें एक सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्व ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी। वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ थैंक यू सो मच टू एवरीवन, इतनी सारी बर्थडे विशेष आई हैं मुझे टेलीग्राम के ऊपर। एंड हमेशा की तरह हमें सपोर्ट देते रहना, सपोर्ट बनाए रखना। आपकी सपोर्ट से हमेशा हम बहुत आगे जाएंगे सभी मिलकर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटीसी से, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो बीटीसी का प्राइस क्या है कि अभी बढ़ना शुरू हो चुका है। यहां से आरएसआई जो 20-30 के बीच में था वो अभी 40 के आसपास पहुंच चुका है। आरएसआई बढ़ने का मतलब यह है कि जब पहले ओवरसोल्ड पोजीशन में चल रहा था आरएसआई, यहां से बाइंग आई है, बाइंग आने से आरएसआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम्स ज्यादा से ज्यादा बाई करी जा रही हैं। एक्चुअली हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन और इसी के साथ पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जो यहां वेल्स के बैलेंस है जिन्होंने बाइंग करी है 1000 बीटीसी से भी ज्यादा इन्हें पिछले कुछ दिनों में, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे प्राइस नीचे गिरा, जो मैंने आपको पहले बताया कि $32,000 से $36,000 तक प्राइस जो है, ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे बाइंग बहुत ज्यादा आने वाली है। हालांकि बियर्स यहां विन कर रहे हैं लेकिन यहां बाइंग भी ज्यादा है। तो 1000 बीटीसी वाले जितने भी एड्रेसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बहुत बड़े आउटफ्लोज भी हो रहे हैं, यानी कि बीटीसी को बाय करके वॉलेट्स में रखा जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मार्केट एकदम से ग्रीन होना शुरू हो चुकी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मार्केट डंप हुई थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रशिया ने कहा था कि बैन करने वाले हैं, यूएस ने कहा कि वो क्रिप्टो बिल लेकर आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन एकदम से अभी उल्टा होना शुरू हो चुका है। रशिया ने कहा है कि अभी बैन नहीं करने वाले, वो बैन वाले प्लान को अबैंडन करने जा रहे हैं। इसी के साथ वो कुछ अच्छी रेगुलेशंस लेके आने वाले जिससे क्रिप्टो करेंसीज को बैन तो नहीं बल्कि अडॉप्ट किया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी न्यूज है। हम सभी जानते हैं कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है और वहां जो यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के जो होल्डर्स हैं, वो भी सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने का हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसी के साथ एक और काजाकिस्तान के हम वेट कर रहे हैं कि फरवरी में जब उसका माइनिंग का बैन हट जाएगा तो हम सभी के लिए एक अच्छी अपडेट होगी जिससे मार्केट ओवरऑल ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो यहां रशिया ने तो फाइनलाइज कर ही दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि सही तरीके से वो काम कर पाए रेगुलेटरी वे में, एंड रेस्ट्रिक्शंस यहां कम से कम करी जाएंगी। एक और बड़ी अपडेट जो आई है यूएसए की तरफ से, तो यूएसए ने वैसे तो कहा था कि वो बिल लेकर आने वाले हैं, रेगुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन एक्सप्रेस है कंपनी जो है, तो उन्होंने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी को जल्द से जल्द यहां एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनके हिसाब से इसमें कोई भी थ्रेट नहीं है, एंड वो क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी से नहीं बल्कि इसी के साथ जो सीबीडीसी है उसको भी लाना चाहते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि उनका मानना यह है कि डिजिटल वे में जब भी ट्रांजैक्शंस होंगी जितनी ज्यादा होंगी और भी ज्यादा सिक्योर रहने वाली है, एंड यहाँ थ्रेट्स भी कम से कम रहेंगे। इसी के साथ एक और जो सबसे बड़ी न्यूज आई है वो आई है यूएई से, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो हम दुबई भी बोल सकते हैं। तो वहां का जो बैंक ऑफ शारजा है, तो उन्होंने कहा है कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम अबैंडन नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसी के द्वारा यहाँ जो आने वाले दिनों में ट्रांजेक्शन हैं स्मूथ रहने वाली हैं, बिना किसी इंटरमीडिएटरी के यहाँ सिक्योर रहने वाली ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ बायसनेस और जो करप्शन है वो बहुत कम रहने वाली है, जिस कारण वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। तो उनके हिसाब से क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ज़्यादातर ऑनलाइन रहती हैं, डिजिटल फॉर्म में रहती हैं। इवन पेंडेमिक की वजह से भी बहुत सी ट्रांजैक्शंस अभी डिजिटल वे में ही चलती आ रही हैं, एंड यही एक तरीका है जो क्रिप्टो करेंसीज इस चीज़ को रेगुलेट करेंगी। तो अभी क्या है कि बैलेंसेस जो है बढ़ना शुरू हो चुके हैं वेल्स के। अगर हम बीटीसी की बात करें, इथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, कार्डानो, बीएनबी, ये कुछ अच्छी कॉइन्स हैं जो अभी भी अगर आपने बाय नहीं किए तो आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि ये प्राइसेस दोबारा हमें नहीं दिखने वाले। जो इथेरियम $2500 के आसपास चल रहा है, बीएनबी $400 से भी नीचे चल रहा है। ये प्राइसेस जब 2x 3x हो जाएंगे तो बाय करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉइन है जो आज आप बाय करने जा रहे हो,
कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपके हिसाब से क्या ये मार्केट यहाँ से रिकवर होगी या नहीं, ये भी नीचे कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरे हिसाब से जो लग रहा है मुझे, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ बिल की बात तो कर रहा था, लेकिन वो इसको रेगुलेट नहीं करने वाले, यानी कि इस तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएंगे। इनफैक्ट उनको जितनी भी टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट ही करना पड़ेगा। इवन स्टेट ऑफ एरिजोना की बात करें तो वहां क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर मानने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर हम बाकी कंट्रीज की छोड़ दें, लेकिन सिर्फ यूएसए की बात करते हैं, तो यहाँ एज ए लीगल टेंडर भी मानने की वो बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं एल सैल्वाडोर में। तो जनरली लीगल टेंडर वही होता है जो डेट्स पे करने के लिए, पब्लिक चार्जेस के लिए, टैक्सेस एंड ड्यूज के लिए यूज किया जाता है एज ए मीडियम, तो उसमें क्रिप्टो करेंसी आएगी। तो अभी रिक्वेस्ट किया जा रहा है जो स्टेट अथॉरिटी है उनको कि बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर बनाया जाए। और ये अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ सिर्फ यूएसए ही नहीं, बल्कि जितने भी बड़े नेशंस हैं, इवन इंडिया भी आने वाले दिनों में सोचेगा कि इसको क्या लीगल टेंडर, एज ए लीगल टेंडर लेना चाहिए या नहीं। तो बहुत ही बड़ी बात होगी। एंड ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपडेट है, जिसकी वजह से मार्केट हमें यहाँ से करीब $45,000 तक भी दिख सकती है। तो बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, वेल्स एक्टिव हो चुके हैं, बुल्स यहाँ से स्ट्रांग होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से प्राइस मोस्ट प्रॉब्ली $45,000 $48,000 तक जाएगा, और वो भी एक ही रैली में जा सकता है। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर आएंगी, वो ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।